अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मैं वानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, अमीर अब्बास साहब की एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। नसरुल्लाह मलिक का शो है। नसरुल्लाह मलिक जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरह आपको पता है कि ये नून लीगी साफ़ी है। बड़ा इसने तिरछे सवाल किए, लेकिन अमीर अब्बास ने जो है क्या जवाबात दिए हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मंसूर अली शाह साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम, क्या लगता है कि अब अदलिया और इंतज़ामिया आमने सामने आ गई? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। लगता नहीं है, तकरीबन हो चुका है, क्योंकि ये हुकूमत बज़िद है, मुसर है कि इसने एक निज़ाम को बरकरार रखना है जिस निज़ाम की वो बेनिफिशरी है। ठीक है, हर हुकूमत कोशिश करती है, माजी की हुकूमतें भी कोशिश करती रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए रियासत के बुनियादी ढांचे की चूल्हे हिलाने की कोशिश कर दें, अगर आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए रियासत ने जो सफर तय किया जिद्दत की तरफ, और हमने तय किया कि यह अदालत होगी, इसके फैसले मिनुअन तस्लीम किए जाएंगे, इसके साथ टकराव नहीं होगा, जज के पास असलहा नहीं होता, उसके पास कलम होता है, उसका कलम रियासतों के एटम बम पर भारी होता है, ये हमने तय किया ना इंसानियत ने, कौमों ने। आप वो सारा कुछ रीराइट करने जा रहे हैं। अगर माजी में जजेस आपकी पसंद के कुछ आए, या आज भी आपकी पसंद के कुछ जजेस हैं, तो आपके खिलाफ भी कुछ जजेस माजी में रहे और आज भी हो सकते हैं। अगर माजी में कोई इमरान खान की पसंद का जज था, तो आज इमरान खान की पसंद के खिलाफ भी जज बैठे हुए हैं अदालतों में। तो ये तो एक ला यानी बहस होगी अगर हम इसके ऊपर जाकर ये फैसला करें कि हाँ ये मेरी पसंद का जज नहीं, लिहाजा इस जज को मैं ठोक दूं, या मैं इस जज के आगे दीवारें खड़ी कर दूं, फसीलें खड़ी कर दूं। मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर आप अदालतों के साथ ये करना शुरू कर देंगे। लेकिन अमीर अब्बास साहब दुनिया के किसी मुल्क में ये बहस होती है कि ये फलां सियासी जमात का हमायती जज है या ये फलां सियासी जमात का मुखालिफ जज है, ये कहीं होता है? ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका की आपको मिसाल दूं। अमेरिका में तो बड़ी वाज़ेह डिवीजन है कि ये रिपब्लिकन जज है या ये डेमोक्रेट जज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता है कि चूंकि वहां पे तो जज लगाता ही हुकूमत लगाती है ना, जज डायरेक्ट अपॉइंट करती है, तो वहां तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जजेस होते हैं। लेकिन मलिक साहब, खूबसूरती है उस निजाम की है कि मैं अगर रिपब्लिकन हूं और मुझे रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने मुझे जज लगाया है, तो मैं वफादार रियासत का रहूंगा। मैंने फिर रिपब्लिकन हुकूमत के साथ वफादारी नहीं निभानी। हाँ, मेरे अंदर इसको एक फितरी टिल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। पाकिस्तान में तो यह मामला अब तमाम हदें पार कर चुका है कि जजेस का झुकाव किस तरफ, किसके खिलाफ, किसके हक में, यह हर दौर में रहा है। ये सिर्फ आज की मैं नहीं बात कर रहा, हर दौर में रहा है। आज भी जजेस का झुकाव मौजूद है। आज भी बहुत सारे फैसले जो हैं वो नहीं हो पा, और खुद जज लिख रहे हैं। अभी ये जो अहमद वकास जंजुआ के केस में जो जज ने रिमार्क्स दिए कि यार आप लोगों ने हर केस में एक ही शॉपर डाला हुआ है जिसमें बारूद बरामद करते हैं आप, वो नीले रंग का है। ओ भाई, शॉपर का रंग ही तब्दील कर लो कम से कम। और जो तुम गवाह डालते हो, तुम्हारे पास दो ही नाम है हर केस में, अबू बकर और हुज़ैफा। यार कोई नाम ही तब्दील कर लो, तुम्हें अबू बकर और हुज़ैफा के बगैर कोई मिलता नहीं है। अब तो जज दुहाइयां दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जो अभी मंसूर अली शाह साहब का आपने हवाला दिया, हम नहीं जानते कि बातियों नजर में मंसूर अली शाह साहब के इस बयान के पीछे वो किधर इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन बगावत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। जो इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ठीक, वो यानी इदारे कम से कम भरम रखते हैं, शर्म रखते हैं पार्टी बनते हुए। इलेक्शन कमीशन तो बेशर्मी की हदें पार कर चुका हुआ है, एक तरफ उसका टिल्ट हो चुका हुआ है, और वो चैलेंज कर रहा है। यानी चैलेंज अगर करे नून लीग, राना साहब मौजूद है, सौबिस बिल्ला, वो पार्टी है, वो फरीक है इस केस में, उनकी रिजर्व सीटें ली गई हैं, वो पीटीआई को दी गई है, वो चैलेंज करें, पीपल्स पार्टी चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन कैसे चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? भाई तुम मामले रखते हो, तुम कहां से फरीक आगे इसके अंदर? तुम्हारा काम है इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी उस पर अमल करना, लेकिन तुम फरीक हो। ये उधर इशारा है मंसूर अली शाह साहब का। और जो बहुत सारे और फैसले जो हैं, और जो पार्लियामेंट में अभी इन्होंने कानून साजी की है, यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड और न्यूट्रलाइज करने के लिए कि रिजर्व सीटें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी वो हम रोके किसी तरह से। बिल्कुल ठीक। इस तरह फिर कहां जाएंगे कल को? फिर देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता है। हसीना वाजिद जाते जाते बता गई है हर फाशिस्ट, दुनिया के हर फाशिस्ट रजीम को मलिक साहब, वो जाते जाते बता गई है कि फाशिज्म की एक लिमिट है। वो चाहे बेनितो मुसोलिनी हो या वो हसीना वाजिद हो,
اس ملک میں اگر عمران خان بھی فاسسٹ ہو جائے گا تو اس کی بھی لمٹ ہوگی. جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے امیر عباس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورا ایک مدلل جواب دیا ہے نصر اللہ ملک کا، یعنی وہ ایک پورا آئینی ترمیم اور عدالتیں اور جج اور وغیرہ وغیرہ، یعنی اس نے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی سوال کو کہ جی یہاں پہ جو ججوں میں یا عدلیہ میں جو تقسیم نظر آتی ہے کیا وہ تقسیم جو ہے وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. تو ناظرین کا امیر عباس نے بھی اس کو جواب دیے، لیکن جواب میں بھی اس کو یہ دینا چاہتا ہوں نصر اللہ ملک کو کہ سب سے پہلی تقسیم جو عدلیہ میں جو ہے ناظرین کام وہ کی وہ اس نواز شریف نے کی تھی. جب آپ کو یاد ہوگا یہ کالا کوٹ پہن کر گیلانی کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تھا اور کہا تھا کہ گیلانی استعفیٰ دو اور پھر جب تم کو عدلیہ جو ہے وہ بحال کرتی ہے تو پھر تم دوبارہ کرسی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ دوبارہ آ جانا. اور پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ پہ حملہ تو ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ملک قیوم والی ویڈیو یا وہ ٹیپ جو شہباز شریف جو ہے وہ اس کو فون پہ جو ڈکٹیٹ کر رہا تھا. تو یہ ان کی ایک پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان نواز شریف اور ان شریف برادران کی، اور آج یہ جو ہیں آ کر وہ بالکل نکل جانا چاہ رہے ہیں اس پورے کے پورے سلسلے سے. یہ نکل نہیں سکیں گے ناظرین کرام. اب عوام جو ہے وہ ان کو پکڑے گی، اور عوام نے ان کو پکڑ بھی لیا ہے. یہ جھوٹی سچی جو بھی ترمیمیں لاتے ہیں یہ لاتے رہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے عوام ان کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.